हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब? मैं ऐसा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि 99 जो बिगिनर ट्रेडर है वो क्यों फेल हो जाते हैं और वो अपनी गलतियों क्यों बार बार रिपीट करते हैं। और ये सब चीज़ें जो दिक्कतें हुई वो मेरे साथ भी हुई है और किस तरीके से मैंने इस चीज़ को सुधारा है और सुधारने के बाद किस तरीके से मेरी जो ट्रेडिंग है वो इम्प्रूव हुई है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक करें। कोई भी आपका सवाल या फिर प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गलती हम कहाँ करते हैं जो हर एक बिगिनर ट्रेडर करता है, वो ये करता है कि जो भी वो कैपिटल मिलता है, कहीं से भी मिला हो कैपिटल, और ये कैपिटल % टू % वेरीफाई करता है कि उसको कितना कैपिटल मिला है, कितना पैसे मिले हैं। ठीक है, उसके बैकग्राउंड पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल तौर पे लेती हूँ कि मान लीजिए आपको 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी मिला हो, तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी पैसा मिला हम उसको डाल देंगे तो एक ही बार क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। स्टार्टिंग में दिक्कत पता है क्या होती है? जब हम सीखे नहीं होते हैं तो उस टाइम प्रॉब्लम ये होती है कि अचानक से प्रॉफिट हो जाता है और उस टाइम आप देखना कि कहीं ना कहीं उस टाइम मार्केट अच्छा होता है। ये रियलिटी रही है। लेकिन जब आप सीख लेते हो ना तो कहीं ना कहीं उस टाइम क्या होता है, मार्केट में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करना। अगर थोड़ा भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, कि जब हम सीखे नहीं होते हैं तो अचानक से प्रॉफिट हो जाएगा और हमें लगे कि वाकई में बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब धीरे धीरे आप जब सीखते हो ना, एक तो पहली बात कि आपके अंदर जो खुशी है प्रॉफिट का वो नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आप पहले आता था कि बिना सीखे उसमें प्रॉफिट थोड़ा भी हो जाए तो हम क्या करते थे कि बहुत ही उछल कूद के साथ अपने आप को खुशी में लेकर आते थे कि वाकई मैंने प्रॉफिट कर लिया। बट आप जैसे जैसे सीखते जाओगे, जैसे जैसे इम्प्रूव होता जाएगा आपका ट्रेडिंग, उस तरीके से जो आपकी खुशी है वो मर जाएगी। और यहीं पे होता है सबसे बड़ी गलती। मैं बताती हूँ कि स्टार्टिंग में वो सीखे नहीं होते हैं तो 1-2 बार वो ट्राई करते हैं तो सही होता है, बट जब वो उनका जो भी सेटअप उन्होंने बनाया है और उनको ये लगता है कि वाकई में जो मैंने किया है वो सही हो गया, तो वो क्या करते हैं, एक बड़ा और कैपिटल उठाते हैं और वो एक ही बार लगा देते हैं और वहाँ पे हो जाता है बड़ा लॉस। और बिगिनर ट्रेडर के साथ ये हर एक दिक्कत हुई है। और दूसरी इसमें कंडीशन एक और है कि ट्रेंड के साथ वो लोग काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लॉस होता है उनके। और हमें जल्दबाजी होती है कि हमें जल्दी से अमीर बनना है और वो हम क्या करते हैं कि बड़े कैपिटल से हम शुरुआत करते हैं। हालांकि जब मैं इस ट्रेडिंग में एंटर की थी तो मुझे 5,000 ही मिले और मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे 5,000 ही मिले थे। वजह ये है कि अगर जो पैसे मुझे मिले होते और उस पैसे को मैं डाल दी होती, अगर बड़ा अमाउंट मुझे मिला होता, अगर उस पैसे को मैं स्टॉक मार्केट में डाल दी होती तो वाकई में अभी जो स्थिति वो मैं आप लोग के सामने वो नहीं रहती मैं। क्योंकि जब आप सीखने के फेज में हो तब आप अपने कैपिटल को जीरो कर लिया, जब आप सीख लोगे तब आप पैसे कहाँ से लाओगे, ये बड़ा क्वेश्चन आता है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि कैपिटल को बचा कर रखो। 1 लाख है तो उसमें से 50 से 60 हज़ार आप बस यूज़ करो, बाकी रख दो। लेकिन मैं हमेशा से कहती हूँ कि सीखने में फोकस करो। जितना आप सीखने फोकस करोगे उतना बेटर है। और सीखने तक आपको कैपिटल की आवश्यकता नहीं होगी। कैपिटल की आवश्यकता कब होगी, जब आप सीख लोगे। तो ये चीज़ें मैं हमेशा से बोलती हूँ कि कैपिटल अपने आप को बचा के रखो। जितना आप कैपिटल बचा कर रखोगे उतना ही बेटर है। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम कैपिटल को बचाना नहीं जानते हैं। हमको जल्दबाजी होती है कि हमें अमीर बनना है और अमीर के चक्कर में हम क्या बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आप इस बात को समझ लो, है ना। स्पीड से कहीं से भी कैपिटल उठा लिया, डाल दिया, नहीं हो पाया डबल तो मार्केट को ब्लेम करने लगे कि मार्केट ऐसा है वैसा है। गलती आप की, आपने डाला था मार्केट में, आप अपने पे लो पूरी गलती कि हाँ वाकई में मैंने गलती किया है। मार्केट नहीं चाहता कि आप पैसा कमाओ स्टॉक मार्केट से और आप घुसे जा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको धक्का मार के बाहर करेगी ही करेगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सोच समझ के कोई भी चीज़ करना हो करिए, है ना। और
एक तो चीज़ अपने आप में मान लो कि कम से कम ट्रेडिंग अगर स्टार्ट कर रहे हो तो 4 से 5 साल लगना ही लगना है, मिनिमम 3 से 4 साल, इससे कम पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सीखने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस आता है, पता है क्या? वो एक मार्केट गिरावट का, वो एक फेज़ होता है जो आपको बहुत ही ज़रूरी है सीखना। अगर मार्केट गिरावट को अगर आपने नहीं सीखा और बाकी चीज़ें सीख गए हो ना, तो बहुत बड़ी पिटाई होने वाली है। और इस टाइम तो वो स्थिति चल रही है कि मतलब जो जितने भी फेक ट्रेडर्स थे वो बाहर हो चुके हैं, रियलिटी में बता रही हूँ। और रही बात मेरी, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैंने जो 1 लाख किया था उसमें से बस मेरा 60 से 70 हज़ार तक ही बचा है ना। 30 के 35 हज़ार करीब मेरा लॉसेस हुए हैं। तो वही बता रही हूँ मैं कि जितना आप आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है, अभी भी समझ जाओ, जो भी चीज़ें करना है समझ के करो। और दूसरी बात यह है कि सेगमेंट चूज़ कर लो, आपको इक्विटी में करना है कि एफएनओ में करना है, कि मैं किसके लिए सूटेबल हूँ, पहले अपने आप को रखो, समझ रहे? सूटेबल रखो कि मैं किस लायक हूँ। पहले इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो इन्वेस्टिंग करो, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बड़ा कैपिटल से कभी भी स्टार्ट नहीं करना। ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, है ना। क्योंकि जब आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट करोगे तो उस टाइम आपको सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें होंगी, आप सीखने फोकस करोगे, आप चाहोगे कि मैं कैसे छोटे अमाउंट से मैं बड़ा प्रॉफिट करूं, है ना। जब आप छोटे अमाउंट से बड़ा प्रॉफिट करते हो तब जाके एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद कहीं ना कहीं एक आप बढ़िया प्रॉफिट करते हो। समझ आ रही है बात? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम छोटे कैपिटल में तो बढ़िया प्रॉफिट परसेंटेज करते हैं, बट कहीं ना कहीं जब हमें एक बड़ा अमाउंट ऑफ कैपिटल मिलता है तो हम उस टाइम जब करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कम हो जाता है। ये चीज़ें दिक्कत होती है, बट कोई नहीं, अगर आप प्रॉफिट में भी हो तो दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दिक्कत थी, ठीक है। बिगनर ट्रेडर हर कोई करता है, ये गलती आप ना करो, स्टार्टिंग छोटे कैपिटल से करो, ये पहला गलती, ठीक है। सेकंड गलती है कि हम क्या करते हैं कि पैसे जल्दी के चक्कर में एफएनओ का हम प्रयोग करते हैं स्टार्टिंग में ही। जिसको स्टॉक मार्केट कैसे नहीं पता, वो एफएनओ में कैसे काम करेगा मुझे तो पता नहीं, ओके। और एफएनओ में प्रॉफिटेबल होना बहुत ही मुश्किल है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, बहुत मुश्किल है। और जितना आप आसान समझ उतना आसान है नहीं। जो बोल रहा है उसका तो पैसा बन रहा है, आपका बनेगा नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसलिए बोलती हूँ कि एफएनओ से आप दूर रहो। एफएनओ बहुत ही एक डेंजर जोन है। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपने गहने, अपना घर, जो भी चीज़ें हैं बेच के एफएनओ में डाला है, और सब कुछ गंवा के वो बैठ गए हैं। आज आपने देख रहे हो कि 4 साल से 5 साल से कोई कर रहा है, प्रॉफिटेबल है। मान लें कि कोई अगर एफएनओ में 5 साल से कर रहा है, वो प्रॉफिट नहीं किया, और जैसे ही वो 6ठे साल में 1 करोड़ करता है तो पूरे यूट्यूब पे हंगामा छा जाता है कि उसने 1 करोड़ कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी तो आप देखो कि उसने कितना प्रॉफिट परसेंटेज किया। क्योंकि एफएनओ में मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है पैसे बनाना। क्योंकि अभी मैं मार्केट का कंडीशन जो देख रही हूँ वो सबका हालत ख़राब है, इसमें सबका हालत ख़राब है। मैं बता रही हूँ, मैं इक्विटी कर रही हूँ तब ये मेरी हालत है। पता नहीं एफएनओ के लोग पता नहीं कैसे क्या चीज़ संभालते हैं, मुझे नहीं पता, है ना। और उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो बहुत ही कम रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आप लोग के लिए सूटेबल है। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती वो चीज़ें मैं आप लोग बताती हूँ कि वो चीज़ें सेफ़ नहीं है आप लोगों के लिए। समझ में आ रही बात? तो सेकंड गलती कि आपको एफएनओ में कभी एंटर नहीं करना है बिना सोचे समझे। पहले आप इक्विटी करो, नॉर्मल बाई, कोई स्टॉक्स को बाई किस तरह करते हैं, सेल किस तरह करते हैं, ये सब चीज़ें सीख के फिर कुछ चीज़ें करो, ठीक है। थर्ड क्या करना है हमें, थर्ड गलती जो सब करता है वो क्या है, ओवर एक्सपेक्टेशन। ओवर एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या कि हम खुद से ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं, मार्केट से ज़्यादा उम्मीद रख लेते हैं कि मेरा महीने का 3 से 4% बन गया, तो इस तरीके से हम बनाते हैं कि मेरा साल का इतना बड़ा परसेंटेज हो जाएगा तो मैं 5-6 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। इस तरीके से थॉट्स नहीं लेके आना है। इसमें क्या होता है देखो मैं बताती हूँ। और इसी के चक्कर में पता है क्या करते हैं, हम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, ठीक है। ओवर एक्सपेक्टेशन
कहीं ना कहीं हमें ओवर ट्रेडिंग की तरफ लेके जाएगा और ओवर ट्रेडिंग कहीं ना कहीं हमें लॉस की तरफ लेके जाएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस एक्सेप्ट की वजह से जो भी हमारा जो उम्मीद है, उस उम्मीद की वजह से हम कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग करेंगे और ओवर ट्रेडिंग की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा लॉस होगा। तो इस बात को आपको समझना है कि ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, उम्मीद नहीं रखना ज़्यादा मार्केट से। मार्केट्स बस आप ये बना कर रखो कि मैं मार्केट में कब तक टिक सकता हूँ, ये आप बना के चलो। इसको आप बना के चलते हो तो कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजी है वो बढ़िया रहेगा। समझा रही बात? तो ये चीज़ समझने कि ओवर जो उम्मीद आप रखते हो मार्केट से, तो वो उम्मीद नहीं रखना है। इसमें साल साल भर मेहनत लगता है ट्रेडिंग में। मैं खुद भी, मेरा 4 साल इसमें होने वाला है और मेरा जो खुद का गलती वो ये रहा कि मैं क्या करती थी, बता रही हूँ। सेगमेंट कभी इक्विटी हो गया, कभी एफएनओ में एंटर करती थी इस लालच में कि मेरा पैसा डबल हो जाए, जो कि सरासर गलत था मेरे लिए। वजह ये था कि मुझे पता नहीं था कि इसमें प्रॉफिट भी होता है कि नहीं, है ना। ट्रेडिंग जो मेन आप इक्विटी करते हो वो सही तरीका मुझे लग रहा है, एफएनओ तो मुझे एकदम पूरी तरह जुआरी लग रहा है। ठीक है, तो बहुत सी दिक्कत आती है, इसलिए मैं कहती हूँ कि हर चीज़ समझने की कोशिश करिए। और जो अब तक मैं जो समझी हूँ वो ये कि सबसे बड़ी जो अब तक गलती रही जो मैं समझी हूँ वो क्या रहा, रिस्क मैनेजमेंट आप हमेशा बड़ा रखो, है ना। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या करो, बड़ा रखो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जब आप बड़ा रखोगे तो कहीं ना कहीं लॉसेस के जो चांसेस वो कम हो जाते हैं। समझ आ रही है बात? और मेरी जो गलती रही, सबसे अधिक जो गलती वो क्या करती थी, मैं मार्केट से ज़्यादा उम्मीद रखती थी और मार्केट से जब ज़्यादा उम्मीद रखती थी तो लॉसेस भी बहुत बड़े बड़े होते थे। और ये गलती मैं 3 साल तक करती रही, ये दिक्कत हुई मेरे साथ। ठीक है, और नेक्स्ट जो गलती जो सब करते हैं कि टिप्स से मैं अभी भी बोलती हूँ, टिप्स पे काम मत करो। टिप्स पे काम अगर आप करते हो तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि टिप्स से 1 दिन प्रॉफिट करोगे, 5 दिन प्रॉफिट करोगे, 1 महीना प्रॉफिट करोगे, लेकिन ईयरली बेसिस पे आप टिप्स के भरोसे प्रॉफिट नहीं कर सकते। मुझे बस आप ये बता दो कि टिप्स से कितने लोग हैं जो प्रॉफिटेबल बने, तो आपका आएगा आंसर नहीं, कोई नहीं बना है ना बनेगा। जो दे रहा है, जो टिप्स दे रहा है, अगर वाकई में उसके टिप्स में दम होता तो खुद पहले अमीर बना होता। वो टिप्स दे दे के पहले वो आप लोगों से पैसा ले रहा है और आपको उल्टा फंसा रहा है वो। तो इस चीज़ से आपसे दूर रहो। अभी भी फ़ोन्स फेक कॉल्स इतने आते हैं, मेरे भी फ़ोन में बहुत सारे उल्टे सीधे कॉल्स आते रहते हैं, है ना। लेबल दे दूंगा, आपका मंथली में आपका 20% करके दूंगा, ये इस तरीके के कॉल्स आते रहते हैं। फ्रॉड तरीका आजकल यूट्यूब पे भी हो गया, टेलीग्राम चैनल इतने लोगों के हो गए हैं, तो दिक्कत बहुत हो गई है, मैं देख रही हूँ। और इसमें न जाने कितने अनपढ़ जो गंवार आज भी जनता जो बैठी है वो फंस रही है इसमें। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी फंसो। काफ़ी लोग फंसे हैं और काफ़ी लोग फंस रहे हैं, और काफ़ी लोग मेरे पास कॉल्स भी मैसेज भी आते हैं कि आप बता दो टिप्स। तो मैं मना कर देती हूँ भाई कि भाई देखो, मैं टिप्स नहीं देती हूँ, और ना देने के रीज़न मैं पहले बोल चुकी हूँ कि ये सब चीज़ें फ्रॉड में आती है और फ्रॉड चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, ना मैं वो चीज़ें देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें गलतियाँ होती है स्टार्टिंग में, है ना। और इस चीज़ को आप सुधारने की कोशिश करो। अगर अभी भी लॉसेस हो रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग को रोक दो और कुछ दिन में थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा सोचो कि मेरी गलती हो कहाँ रही है ना। उसको थोड़ा लिखो, है ना। तो वहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो सॉल्व हो सकती हैं। और सॉल्व मैं जहाँ तक जो चीज़ें समझी हूँ कि थोड़ा ट्रेंड को भी आप फॉलो करना सीखिए। सारी चीज़ें थी और ये सारी गलतियाँ थी, तो आपको कैसे मैं सुधार सकते हैं और मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।